वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के किनारे पर अवंती पार्श्वनाथ जी का भव्य चमत्कारिक जिनालय स्थित है। भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण के लगभग 200 वर्ष बाद उनके ही पाठ परंपरा के 8वें पट्टेधर आचार्य सुहस्तिसुरी जी हुए। एक बार उनका पदार्पण इस क्षेत्र में हुआ। वहां भद्रा सेठानी के घर में वे विराजे। भद्रा सेठानी का एक पुत्र था, अवंती सुकुमार। बचपन से लेकर तब तक उसने केवल सुख ही सुख का भोग किया। मखमल शैया से लेकर 32 पत्नियों के होने तक वह युवा पुत्र अपने पुण्य को भोग रहा था। आचार्य सुहस्तिसुरी जी नीचे ठहरे हुए थे। रात्रि के समय अपने शिष्य परिवार के साथ वे आगमों का स्वाध्याय करते हुए नलिनी गुल्म विमान के अध्ययन की पुनरावृत्ति कर रहे थे। उनकी आवाज ऊपर अवंती सुकुमार के कमरे तक भी आ रही थी। उस युवान को यह लगने लगा कि जो वो गुरुदेव बोल रहे हैं वैसा कहीं सुना है, कहीं देखा है, कहीं महसूस किया है। अवंती सुकुमार की चिंतन धारा इतनी प्रबल होती गई कि उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया एवं उसे अपने पूर्व भव में नलिनी गुल्म विमान में देव रूप में बिताया गया जन्म याद आ गया। उस नलिनी गुल्म विमान में जन्म क्यों मिला, यह सोचते सोचते उसे दीक्षा का महत्व समझ आया। अविराम होकर वह आचार्य सुहस्तिसुरी जी के पास गया एवं दीक्षा की भावना अभिव्यक्त की। आचार्य भगवंत ने उसे समझाया कि तुम्हें बचपन से अब तक केवल सुखों का अनुभव है। मुनि जीवन की कठिनता का तुम पालन नहीं कर सकोगे। किंतु अवंती सुकुमार दृढ़ रहा। आचार्य सुहस्ति को झुकना पड़ा। अवंती सुकुमार की दीक्षा अगले ही दिन संपन्न हुई। दीक्षा के पहले ही दिन अवंती सुकुमार ने गुरु से यावत जीवन अनशन का व्रत ले लिया एवं शमशान भूमि की ओर चल पड़े। पहली बार नंगे पैर चलना, कीड़े मकोड़ों का उपद्रव, भीषण ठंड आदि सभी चीजों का अनुभव अवंती सुकुमार ने जीवन में प्रथम बार ही किया। रात्रि के पहले प्रहर उनके पूर्व भव की भाभी श्रुगालिनी सियार ने उनके पैर, दूसरे प्रहर में उनकी जंघा, तीसरे प्रहर में उनका पेट, चौथे प्रहर में उनकी ऊपरी भाग के मांस को निगल लिया एवं मुनि अवंती सुकुमार दीक्षा की प्रथम रात्रि में ही काल धर्म को प्राप्त कर गए। अवंती सुकुमार के काल धर्म से वैराग्य पद को वरण करने के लिए उनकी एक गर्भवती पत्नी को छोड़ शेष सब परिवार ने भी दीक्षा ग्रहण की। गर्भवती स्त्री की कुक्षी से पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम महाकाल रखा गया एवं वीर संवत 25 के आसपास उसने अपने पिता के संयम अनुमोदनार्थ पार्श्वनाथ परमात्मा का भव्य जिन मंदिर उस स्थान पर बनवाया जो अवंती पार्श्वनाथ जी के नाम से विख्यात हुआ। कालक्रम से विद्यार्थियों के बढ़ते प्रभाव से अन्य धर्मियों ने अवंती पार्श्वनाथ की प्रतिमा ढककर उस स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर दिया। महावीर स्वामी जी के निर्वाण के लगभग 900 वर्ष बाद एक महाप्रभावक आचार्य सिद्धसेन दिवाकर हुए। उस समय उज्जैन अवंती में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा के समक्ष ही आचार्य देव ने शिवलिंग के आगे स्तोत्र बोलना चालू किया। उस स्तोत्र की 11वीं गाथा बोलते समय वह शिवलिंग विस्फोटित हो गया एवं भूमि कंपयमान हुई एवं नीचे से पार्श्वनाथ प्रभु की वही प्रतिमा प्रकट हुई। सिद्धसेन दिवाकर जी ने 44 पद्यों में अपना स्तोत्र पूरा किया एवं वह आज कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से सुविख्यात है। सत्य जानकर राजा भी आचार्य श्री का भक्त बन गया
अवंती पार्श्वनाथ प्रतिमा जी की पुनर्स्थापना की गई एवं अन्य धर्मियों ने लज्जित होकर उसके पास में ही महाकाल का अलग मंदिर बनवाया।